प्रश्नोपनिषद शुरू कर दिए। यहाँ पर हमारे पास में 12 उपनिषदें ऐसी हैं जिनके ऊपर सारा ब्रह्मवाद सिद्धांत टिका हुआ है। उसको चिंतन करेंगे। हम प्रश्नोपनिषद की तरफ चल रहे हैं और मेरे ख्याल से प्रश्नोपनिषद से पहले मुंडकोपनिषद पढ़ा जाए। मुंडको है, छांदोग्यो है, तैत्तिरीय है। सबसे छोटा उपनिषद अब इसमें कौन सा बचा है? ऐत्रेयी, तैत्तिरीय। ऐत्रेयी उपनिषद। ओम वांगमे मनसि प्रतिष्ठा मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं वीरं मेधि देवस्य माणिस्थः श्रुतं मे वा प्रहासि अनेन धीतेन होरात्रसन्धयादमृतं वदिष्यामि सततं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमावतु अवतु मां वतु वक्तारम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। कहते हैं ऋग्वेद जो है, उस ऋग्वेद के अंदर आरण्यक ब्राह्मण जो आए हैं, उस आरण्यक के अंदर जो चौथे और पांचवें छठे अध्याय में इस ऐत्रेयी उपनिषद के नाम से कहा गया है। इसमें 3 अध्यायों में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है। इसी के कारण इसे उपनिषद माना गया। जिसमें ब्रह्म विद्या की प्रधानता हो उसे उपनिषद मानते हैं, ऐसा वेदांती गण बोलते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा मेरी वाक इंद्रिय मन में स्थित हो जाए। मन वाक इंद्रिय में प्रतिष्ठित हो जाए। पुनः बोल रहे हैं, स्थित हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मेरे लिए तुम प्रकट हो। मेरी वाणी और मन दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान को लाने वाले बनो। यहाँ पर आदेश दे रहे हैं। निवेदन और आदेश दोनों हैं। निवेदन इंद्रियों के आदेश जो है परम शक्ति के लिए है, और निवेदन मन और उसके लिए वाणी के लिए एक आदेशात्मक रूप से। तुम क्या करो, हे मेरे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान को आणस्थः लाने वाले बनो। आणस्थः लाने वाले बनो। मे श्रुतम, मेरा सुना हुआ ज्ञान, मां प्रहासी, मुझे ना छोड़े। ये शांति पाठ है ऐत्रेयी उपनिषद का कि मेरा सुना हुआ ज्ञान मुझे ना छोड़े। मैंने जो मन से और कानों से और वाणी से जो भी चिंतन किया है, वो वेद विषय ज्ञान मेरे अधीन ही रहे, मेरे पास ही रहे। अधीतेन अर्थात अध्ययन के द्वारा, अहोरात्राण दिन और रात्रि में, संध्यामी संदधामी, कहते हैं कि
अध्ययन के द्वारा मैं दिन और रात को एक कर दूं। ऋतम, मैं श्रेष्ठ शब्दों को ही वदिष्यामि बोलूंगा। सत्यम, सत्य ही वदिष्यामि बोलूंगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे आचार्य की, और रक्षा करे आचार्य की रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से वेद पाठ जब किए जाते हैं उनमें सबसे पहले विषय बोला जाता है, और उस विषय को धारण किया जा सके उसके लिए जो विषय के देव हैं उसको इंगित किया जाता है, और अंत में जो आचार्य से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनको भी इंगित किया जाता है। यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद के अंदर कह रहे हम इस शांति पाठ से अब सब प्रकार के विघ्नों के लिए विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का भाव है कि हे सच्चिदानंद परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाएं, और मन वाणी में स्थित हो जाएं, अर्थात मन वाणी दोनों एक हो जाएं। दो बार मन वाणी में स्थित हो जाए, मन वाणी में स्थित हो जाए कहने का मतलब, परमात्मा को ये बात बोलने का मतलब कि मन और वाणी एक हो जाए। हमारा मन और वाणी कभी एक नहीं होती। हम जब बोल रहे होते तो हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। मन जो है सामने के दृश्यों को देख करके चलायमान हो जाता है, लेकिन एक हो जाए इस तरह से वो पाठ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं वाणी से पाठ पढ़ता रहूं और मन दूसरा ही चिंतन करता रहे। बहुत अच्छे। या मन में दूसरा भाव रहे और वाणी द्वारा दूसरा भाव प्रकट हो जाए। जो मन में कुछ है, बोलना कुछ चाह रहा हूं सब उसको, लेकिन वाणी के द्वारा उसको मैं बोलने पर कुछ अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। कहते दो भाषा होती है, बोलते एक शब्द लेकिन अर्थ उसके दो तरह के निकलते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, मेरी वाणी स्पष्ट हो। मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाएं। मेरे संकल्प और वचन, वाह। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। अपनी योग माया का पर्दा मेरे सामने से हटा लीजिए। इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करके अब उपासक अपने मन और वाणी से कहता है। पहले भगवान से प्रार्थना की, अब मन वाणी से क्या कहता है? हे मेरे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। तुम्हारी सहायता से मैं वेद विषय ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग ना करे। अक्सर जो है देखिए, हमारे साथ दुर्भाग्य क्या होता है, हम लोग जो सुनते हैं वो ज्ञान हमारा जब उठते हैं तभी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे मन में कौन कौन सी बातें टिकी रहती हैं? जो बातें हमको नहीं चाहिए, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो सब बातें टिकी रहती हैं। इसीलिए मन को आदेश दे रहे हैं। आदेश देने का मतलब क्या होता है? आदेश देने का मतलब होता है कि हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आप आदेश नहीं देंगे ना करने के लिए बुद्धि को, अगर मन को इस विषय के लिए, अपनी प्रज्ञा को इस विषय के लिए आदेश नहीं देंगे, वो करेगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, आपके मन में किसी विषय को जानने की अगर इच्छा होगी, तभी आप उसको सुन करके जान सकते हैं। अगर जानने की इच्छा नहीं है तो सुन तो सकते हैं, मजबूरी में बैठ सकते हैं, लेकिन कान से वाणी शब्दों को सुनने पर भी, उच्चारण करने पर भी वो स्मृति में नहीं आते। इसीलिए आदेशात्मक रूप से कह रहे हैं
कि तुम मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान की प्राप्ति वाले बनो। जो मैंने गुरुमुख से सुना है और जो मेरे अनुभव में आया है, वो ज्ञान मुझे त्याग ना करे, अर्थात वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे, मैं उसको ना भूलूं। ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे को याद है जब मैं मठ में नया नया आया था, तो जिस तरह की हरि कथा श्रवण की जाती थी, तात्विक सिद्धांत की बातें, तो भगवत कृपा थी, लेकिन मेरे को एज इट इज़ नहीं याद रहती थी। तो मैं लिखता था उसे, और लिखने से क्या होता था कि जो बात वहाँ बोली गई है ना, जो बात बोली गई है, वो बात एक विस्तृत रूप से सामने आती थी। लिखने के बाद में ऐसा होता था। कहते इसलिए मैं भूलूं नहीं, मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन रात एक कर दूं। अपने अध्ययन के द्वारा मैं दिन रात एक कर दूं। हम लोग जितना अध्ययन कर रहे हैं मोबाइल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, आप देखिए रोज़ हम खबरें पढ़ते हैं, कोई एक भी खबर हमारे दिमाग में, दिल में बैठती है? नहीं बैठती। भले ही आध्यात्मिक हो और भले ही वो सांसारिक हो, कोई बैठती है? एक भी नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? हम इतना ज़्यादा वो हो गए, केयरलेस हो गए। ठीक है, एक क्षण भर के लिए पढ़ना है, उसको अंदर नहीं रखना, तो अंदर जा ही नहीं रहा कुछ, ऐसी स्थिति हो गई है। तो यहाँ पर उसको निर्देश दे रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं, मेरी इच्छा है अपने अध्ययन से मैं दिन रात एक कर दूं, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन करता रहूं। ब्रह्म विद्या क्या होती है? क्या है ब्रह्म विद्या? ब्रह्म को जानने के लिए जो ज्ञान है, हाँ, विशेष रूप से ब्रह्म विद्या जो है वो शुद्ध ज्ञान है। मेरे समय का एक क्षण भी व्यर्थ ना बीते, मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करूं जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकार का दोष ना हो, तथा जो बोलूँगा सर्वथा सत्य बोलूँगा। जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक वही भाव वाणी द्वारा प्रकट करूँगा, उसमें किसी प्रकार का छल नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने मन और वाणी को दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ये पहले प्रार्थना की, फिर आदेश दिया, पुनः फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें, वे परमेश्वर मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करें, वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्य की। तो पहले एक ही तो बात है, पहले कहते मेरी रक्षा करें, बाद में कहते मेरे को ब्रह्म विद्या सिखाने वाले की रक्षा करें, फिर दोबारा कह रहे हैं मेरी और आचार्य की रक्षा करें। ये का मतलब क्या हुआ? दो बार क्यों आया? इंडिविजुअल रूप से आया, फिर दोनों आया। इसलिए कि जो आचार्य सिखाना चाहते हैं, पहले तो मेरी रक्षा करें, मेरा जो मन बुद्धि है मेरा उसको स्थिरता आए और मेरा सर्वनाश ना हो। आचार्य के बारे में कि आचार्य जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बोलें, जहाँ जो भी आचार्य बोलना चाह रहे हैं वो आचार्य की रक्षा हे परमात्मा आप करें। उसके बाद उभय दोनों की रक्षा के बारे में क्यों आया? मेरी और मेरे आचार्य की इसलिए आया कि मेरे आचार्य जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं वो एज इट इज़ मुझे मिले। क्योंकि पहले जो वेदों का अध्ययन होता था उस अध्ययन में लिखना कम होता था। जो शुरू में आदि काल में था वो वेदों का अध्ययन केवल श्रुतिगत था, कानों से सुना, धारण कर लिया। इसीलिए शब्द देखो मन और वाणी बोल रहे हैं। मन और वाणी इसलिए बोल रहे हैं कि मन ने
जो मेरे कानों ने सुना, अगर मन ने नहीं सुना तो कानों का सुनना सुनना नहीं हुआ। मन और वाणी को इसीलिए यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं कि आप दोनों मेरे सहायक बने। अब जो आज दोनों इकट्ठों की सेवा आप रक्षा करें, क्यों बोला कि आचार्य जो दे रहे हैं, मैं जो ले रहा हूं, इन दोनों का समान देना लेना हो, इसलिए आप दोनों की रक्षा करें। फिर आगे कहते हैं जिससे मेरे अध्ययन में किसी प्रकार का विघ्न ना उपस्थित हो। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों की सर्वथा निवृत्ति के लिए 3 बार शांति 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 का उन्होंने पाठ किया है। ये प्रथम अध्याय का हम लोग अब शुरुआत करेंगे। हमारे पास में समय बहुत कम रहता है, हो सके कल से 10 मिनट पहले आए, जो गीता पाठ है वो जल्दी हो जाया करे। आ सकते हैं? हाँ जी, 10 मिनट पहले आ सकते हैं 6 बजने से। प्रथम अध्याय, प्रथम खंड, प्रथम श्लोक। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत ना अन्यत् किंचिनामिषत् स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। ओम सृष्टिकर्ता, स्थिति और लयकारी, इदम इस जगत, अग्रे प्रकट होने से पहले एकमात्र आत्मा अर्थात परमात्मा वे थे। अन्यत् किंचित एव मिषत, और कुछ भी उनके अलावा चेष्टा करने वाला नहीं था। उस नु मतलब उसको, स उस परम पुरुष को, नु मैं निश्चय ही लोकान सृजे लोकों की रचना करूं, इति इस प्रकार इक्षत विचार किया। ये बात है एकोहम बहुश्याम वाली। जब वह परमात्मा, इस मंत्र में परमात्मा के सृष्टि रचना विषयक प्रथम संकल्प का वर्णन है। भाव यह है कि देखने, सुनने और समझने में आने वाले जड़ चेतनमय प्रत्यक्ष जगत के इस प्रकट रूप के होने से पहले की अवस्था में क्या था। कहते हैं एकमात्र परमात्मा था। उस समय इसमें भिन्न भिन्न नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं थी, अलग अलग कोई नाम रूप नहीं था कि ये विष्णु है, ये फलाना है, ये ब्रह्मा है, ये शिव है, इस प्रकार से कुछ भी नहीं था। उस समय उन परब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। किसी ने कोई भी चेष्टा नहीं की। कई लोग बोलते हैं कि भाई उन्होंने जो चेष्टा की उससे पहले परमात्मा जो है, आखिर वो परमात्मा तो कहीं से आया होगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं था, वही थे और अंत में वही रहते हैं। कहते सृष्टि के आदि में उन परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं प्राणियों के कर्म फल भोगार्थ विभिन्न भिन्न लोकों की रचना करूं। अब प्रश्न आ गया, प्राणियों के तो शब्द आया नहीं है। मैं प्राणी शब्द तो तब तो कुछ था ही नहीं। जब था ही नहीं तो वहां प्राणी शब्द कहां से आ गया। लोकान सृजे, लोकों की रचना करूं, ये क्यों आया। तो यहाँ पर हमारे गुरुदेव कहते जब परमात्मा अकेले थे, उस वक्त जब उन्होंने कहा एको हम बहुश्याम, तब वह बहुत रूप में आ गए। ऐसा नहीं है कि नरसिंह रूप जो है वो प्रहलाद के कारण से आया, जहाँ वो हिरण्यकश्यप के बर के हिसाब से आया ना, ऐसा कारण नहीं है ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना। वो तो कहते ये उसके मुख से ऐसा निकला
कहते जो सोच है इस संसार में किसी भी जीव की कि इस प्रकार से हो, कहते वो ऑलरेडी पहले है, वो तभी वो सोच है। इस संसार की सृष्टि में हम जो कुछ देख रहे हैं, 84 लाख योनियों का जो वर्णन किया गया है, जो भी विचित्रताएं देख रहे हैं, वो सारी की सारी विचित्रताएं, सारे के सारे जो भिन्न भिन्न रूप देख रहे हैं, वो भगवान के वैकुंठ धाम के एक अंश का कल्पना करके ब्रह्मा जी ने उसकी नकल की है। समझ आए? तो वैकुंठ इत्यादि जगत जो हैं वो उस जगत की बात हो रही है। लोकान सृजे, अर्थात लोकों की रचना करूं। भगवान ने अपने आप से, अपने प्रकाश में से, अपने निकलते हुए प्रकाश को देख करके उसी से विस्तार चाहा। जैसे उससे विस्तार चाहा, साथ साथ विस्तार होना शुरू हुआ और अनंत वैकुंठ बन गए जिनमें कुंठा नहीं थी। और उन वैकुंठों के साथ साथ किस प्रकार से आगे की सृष्टि हुई, ये हम लोग उपनिषद के अंश में आगे श्रवण करेंगे। आज हम लोग थोड़ा श्रीमद् भगवद गीता के एक प्रसंग को लेकर चल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ के प्रसंग को, जिसके अंदर कल भी हमने श्रवण किया था कि जीवात्मा जो है वो जब अपनी महानता को देखती है, ये ऐसी एक स्थिति है जहां पर जीवात्मा का प्राकट्य होता है, जन्म होता है, तो महतत्व उत्पन्न होता है। महत्त्व, उसका जो महत्व है उसे जब मालूम पड़ता है तो अहंकार आता है। मैं हूं, ऐसा जब मैं हूं भाव आता है, वहाँ अहंकार उत्पन्न होता है। उस अहंकार के द्वारा आगे सारे का सारा मन और बुद्धि, इनका जन्म होता है। फिर त्रिगुणमयी जो माया है, रजोगुण सतोगुण तमोगुणमयी माया, ये प्रकृति उस जीव के अंदर प्रवेश कर जाती है, ये वृत्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। और जिसके कारण वही जीव जो भी कर्म कर रहा होता है, जितने भी तरह के कर्म करता है, वो जीव के अंदर वो प्रेरणा, वो कर्म करने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है। मान लो कोई व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता लेकिन पाप कर बैठता है। क्यों कर बैठता है? जो कर रहा होता है तब उसे मालूम है कि ये पाप है, गलत है, लेकिन क्यों करता है? ये बात अर्जुन ने भगवान से पूछी। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिक्षण अपि वासनेय बलादिव नियोजिता। हे प्रभु, ये क्या है? मेरी इच्छा नहीं है कुछ गलत करने की, लेकिन मेरे से ऐसे लगता है कुछ जबरदस्ती करवाता है। होता है ना ऐसा कई बार, कोई फोर्स करवा के चली जाती है। कोई शब्द ऐसे निकलते हैं जो कि मुझे भी लगता है कि मेरे मुख से नहीं निकलने चाहिए, लेकिन वो शब्द निकलते हैं और दूसरे को दुख देते हैं, झगड़ा होता है, क्लेश होता है। ये सारी की सारी अवस्थाओं में व्यक्ति फंसता है। ये जो वेग हैं, वेग, कितने वेग हैं? 5 वेग। वेग, हाँ, कितने वेग हैं? कितने वेग? 6 वेग हैं। जी, आपको श्लोक भी याद है। तो जब वेग शब्द बोल रहा हूं तो उसमें कितने वेग, वेग 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 कितनी बार आया? वाचो वेग, मनसा वेग, क्रोध वेग, जिव्या उदर वेग, उदर आया ना। तो वो जो वेग हैं, आज हम एक सूक्ष्म तत्व को जानने वाले हैं। ध्यान से सुने, श्रवण करेंगे तो जीवन का वो सूत्र आप लोगों को आज मिल सकता है, जो सूत्र आप लोगों को बहुत गहन अध्ययन करने के बाद में शायद कभी अनुभूत हो, अनुभव में आए। जहाँ उस विषय के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर की तय को खोज करके शायद कभी मिले।
उस विषय को हम लोग आज स्पर्श करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा, नहीं तो सारा जीवन लगे रहेंगे, कोई फायदा नहीं। 6 विकारों वाला ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर 6 प्रकार के विकार होते हैं। हमारे शरीर में 6 तरह के विकार हैं। कैसे कैसे विकार हैं? इसके 6 परिणाम होते हैं। जन्म होता है, बाल्यावस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, जरा अवस्था होती है और शरीर का मृत्यु प्राप्त होती है। ये 6 अवस्थाएं इस शरीर की होती हैं। और इस शरीर में जिसमें 6 अवस्थाएं होती हैं, उसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, पंच महाभूत के परिणाम, ज्ञानमय मनोमयी जो चेतना है, वो ये सारे के सारे मिलकर के मनोधर्म ही कहलाते हैं। मतलब हमारे अंदर जो इच्छा उठी, द्वेष उठा, सुख और दुख आया, या पंच तत्व जो का विकार शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, मलमूत्र इत्यादि, ये जितना कुछ भी है शरीर के परिणाम जो हैं, ये सारे के सारे ज्ञान में लगने पर भी, लगने पे हमको नहीं, ये तो फील हो रहा है, फील हो रहा है, ये जितना भी फील हो रहा है सारे के सारे मनोवृत्ति है। ये सारे के सारे मनोधर्म हैं। वास्तविकता में ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये मेरी क्रियाएं नहीं हो रही हैं, मेरे शरीर से हो रही हैं। तो मेरे शरीर और मेरे में अंतर क्या है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, मेरे शरीर में और मेरे में अंतर होने पर फिर मेरा शरीर मेरे से अलग कैसे चल सकता है? देखिए, मेरी वस्तु होने पर भी वो मेरे से अलग ही चलेगी। लेकिन ठीक है, अगर मेरी वस्तु है मेरे से अलग चलती, जैसे मेरा पंखा चल रहा है मेरे से अलग चल रहा है, वो पंखा है, ये लाइट चल रही मेरे से अलग चल रही है, मेरी है, मेरे से अलग चल के मेरे अनुसार चल रही है, मेरे लिए चल रही, इस प्रकार से चल सकती। लेकिन उल्टा होता है क्या? मेरी क्रियाएं, मेरे शरीर की क्रियाएं मेरी इच्छा के विपरीत चलती हैं। आपको कभी सिर दर्द की इच्छा होती? पैर टूट जाए उसकी इच्छा होती? सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बीमारी आ रही, कोई इच्छा हो रही बीमारी आए? अनिच्छा से हो रहा है सब कुछ। क्यों होता है? इस विषय पे कभी हम लोगों ने विचार किया? अर्जुन ने जब प्रश्न किया, उस अर्जुन के प्रश्न में वो सारा रहस्य छुपा था। भगवान ने उस रहस्य को खोला। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बात भगवान ने कही। प्रणश्यति शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह नष्ट हो जाना। एक प्रणश्यति का मतलब होता है धीरे 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 नाश होता रहना। पूरी तरह नष्ट हो जाना अगर हो तो आत्मा जो है क्रोध के बाद में खत्म हो जाए, मर जाए, लेकिन नहीं, ये इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमशः उसके अंदर की ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती जाती है और खत्म होता जाता है, उसकी शक्ति खत्म होती जाती है। तो ये हो कहाँ से रहा है? यह ध्यायतो विषयान पुंसः। मान लो ये बैठा हुआ एक जीव जो है ये विषय का ध्यान करता है। ध्यान कहाँ होता है? विषय का जो ध्यान होता है कहाँ होता है? मस्तिष्क में। विषय कौन से हैं? फटाफट फटाफट 5 विषय हैं। कौन कौन से हैं? आंख से इसने देखा, यहां इसने किसी को देखा, कोई ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट सुंदर था और उस ऑब्जेक्ट को देख करके इसने क्या किया? ध्यान किया। ओहो वो तो बहुत अच्छा था। कुछ भी फूल फल व्यक्ति कुछ भी उसने देखा। देखने से क्या उसके आंख ने क्या क्या इंडिकेशन दिया? कहाँ पे दिया? बुद्धि में।
जो उसने बुद्धि में उसके अंदर भेजा मैसेज भेजने के साथ में उसके शरीर में ऐसी क्या क्रिया होने लग गई, जो क्रिया उसके इतने बड़े शरीर को एक छोटी सी इंद्रिय के कारण उठा करके उस ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाने लगी, उस विषय की तरफ ले जाने लगी। चाहे रसगुल्ला था, चाहे वो कुछ भी था, ले जाने लगी। क्यों? वो क्या था कि पूरा शरीर उठा। अरे आंख छोटी सी है ना, छोटी सी आंख ने कुछ देखा, पूरा शरीर क्यों उठा? ऐसा क्या केमिकली उसके अंदर जो है क्रिया चालू होती है, उस बॉडी के अंदर ऐसा केमिकली क्या प्रोसेस चालू होता है जिससे कि इतना बड़ा शरीर ये छोटी सी आंख के कारण से दौड़ने लगता है कि मैं उसे तो लेके आता। पैसे देखता, अपनी ऊर्जा को देखता, कितनी ऊर्जा मेरे पास जमा है, उसको ले करके तुरंत वहाँ जाता है, खरीदता है, खरीद के लाता है, खाता है, खा करके शरीर में वो जाता है। शरीर में उसके अंदर जो विकार उस खाने के बाद आए, उन विकारों की क्रिया अलग हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हुआ? ध्यायतो। ध्यान कहाँ से आया? विषय से। विषय कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के, रूप, रस, गंध, शब्द, पूरी बॉडी में स्पर्श, टच। ठीक है, किसी भी तरह का विषय है, ये 5 प्रकार के विषयों के अंतर्गत ही लगभग गिने जाते हैं। तो इन विषयों को जब भी हम कभी स्पर्श करते हैं, जहाँ देखते हैं, जहाँ सुनते हैं, जहाँ सूंघते हैं, तो हमारे अंदर एक तरह का केमिकल प्रोसेस होता है, हमारे अंदर एक तरह की, क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो प्रक्रिया किधर से शुरू होती है, उनकी जगह कौन कौन सी है बॉडी के अंदर, इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो बड़े से बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़े से बड़ी अवस्था ऐसी आ जाए जहां पे आप टलमल हो जाएं, लेकिन आप उसमें विचलित नहीं होंगे। मतलब उसके अंदर आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। अक्सर आप लोगों ने अपने बड़े लोगों में, अपने से श्रेष्ठ लोगों में देखा होगा कि ऐसी परिस्थिति आ गई और उस परिस्थिति में क्षण भर के लिए उनके अंदर कुछ विकार देखा गया, लेकिन उसके बाद चल छोड़, शांत। ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या होता है, उस चीज़ को आज हम समझेंगे। मैंने कई बार इस चीज़ की चर्चा की है कि हम लोग इस शरीर में हैं, कहाँ हैं? हृदय में। हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। जो ईश्वर है सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? कंट्रोलर। ईश्वर भगवान नहीं है, ईश्वर क्या है? किसका कंट्रोलर है? शरीर का। यहां ईश्वर का मतलब मैं परमात्मा को नहीं ले रहा। यहां ईश्वर का मतलब मैं किसे ले रहा हूं? जीव, आत्मा, ईश्वर। ठीक है, तो जीवात्मा जो है उसको मैं ईश्वर के रूप में ले रहा हूं। क्यों कहा मैंने आज उसे ईश्वर? ईश्वर सर्व, क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। कि सारे जीवों को वो यंत्र की तरह चलाती है। अब इस शरीर के अंदर यहां बैठी हुई आत्मा, इसको इंडिकेशन कहां से आता है? मस्तिष्क से या इंद्रियों से। जैसे इंडिकेशन आता है ये पूरे शरीर में एकदम स्प्लिट कर देती, एकदम भेज देती है। और भेजती है तो कहां भेजती? मैं अक्सर इस बात को बोल रहा हूं आजकल कि मैं इस शरीर में अकेला नहीं हूं। हम लोग कहते हैं जी 2 आत्माएं, एक परमात्मा है, एक आत्मा है। नॉट परमात्मा। परमात्मा इस शरीर में कहीं भी नहीं है, शास्त्रों में कहा गया है। उन्होंने आत्मा को ही परमात्मा शब्द बोल करके इंगित किया।
गीता में कहा भगवान ने जो गीता में कहा है वो ईश्वर शब्द कहा है, और ईश्वर शब्द का अर्थ होता है ईश, शक्ति, वरा, धारण करने वाला, शक्ति को धारण करने वाला। किस शक्ति को धारण करने वाला? गीता के अंदर ही एक श्लोक आता है, इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम, अंडरलाइन, जीव भूतम महाबाहो या इदम धार्येत जगत। जो जगत को धारण करने वाला है, कौन है वो? जीव, परमात्मा ने, आत्मा, जीव, जीव भूतम महाबाहो यदि धार्य जगत। देखिए इसमें एक शब्द, जो जीव इसको धारण करता है उसे क्या कहेंगे? धारण करने वाले को, इस जगत को, जगत का मतलब पूरा ब्रह्मांड ना, ये शरीर रूपी एक ब्रह्मांड है। इसको देखिए, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म। अब ये जो हमने लिखा है, ये किसका वाच्य है? एक दृष्टि से देखा जाए, जब ईश्वर कह रहे हैं हमको लग रहा है परमेश्वर का वाच्य है, कि परमेश्वर को संबोधन हो रहा है। ब्रह्म जब हम बोल रहे हैं हमको लग रहा है परमेश्वर को संबोधन हो रहा है। वास्तविकता में जीव की, आत्मा की और परमात्मा की जाति एक है। जाति जानते हैं? जाति का मतलब दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो तत्व है वो एक है। जीव भी सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है। जीव अणु है, परमात्मा विभु है। अब मैं इनके आगे परम लगा देता हूं, परमात्मा, परम ईश्वर, परम ब्रह्म। अब ये भगवान का वाच्य हो गया, समझे नहीं? तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ईश्वर कहने से भगवान ने जीवात्मा को ऐसी शक्ति दी है कि वो एक जगत का संचालन कर सके। जगत किसे कहते हैं? जिसमें नदी नाले, जिसमें पहाड़, जिसमें तरह तरह की फसलें, तरह तरह के उसमें जीव, उसे तो कहते हैं ना जगत। ये छोटा सा शरीर है, इसमें देखिए कितनी तरह के जीव हैं। हम लोगों ने जब जन्म लिया, हम क्या थे? जब हमने पहली बार जन्म लिया हम क्या थे? हाँ जी, जोर से बोलो। नहीं, महाराज जी, ईश्वर और परमात्मा में क्या अंतर है? भगवान बोल रहे हैं मैं परमात्मा रूप में सबका हृदय में हूँ। नहीं, परमात्मा रूप से भगवान ने नहीं बोला है, नहीं बोला। क्योंकि उनमें तीन शब्द आता है, एक तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान जो है स्वयं है। कारणदक्ष बोलते तो हैं, कारणदक्ष विष्णु जो है भगवान और परमात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म जो है सब जगह पे है, हर वस्तु में, हर परमात्मा जो है जो हर हृदय के अंदर, जीव के अंदर में बस जो चलता फिरता है, जो क्या बोलते हैं, अरे वो ये जो चीज है मतलब जड़ वस्तु है, जो चलता फिरता नहीं है, वो भी ब्रह्म ही है, उसको नाम से लिया गया है। और जो चलता फिरता है, जो बढ़ता है, घटता है, वृद्ध होकर मरता है, उसको परमात्मा रूप में लिया है। और स्वयं भगवान जो है ऊपर स्थापित है, वो मैं स्वयं भगवान हूँ। और मेरा जो अंश जो है हर जीव में, जीव के अंदर है, परमात्मा हूँ। और ब्रह्म जो है सारे विश्व रूप है। वो ऐसा गीता का भी एक बताया श्लोक भी है जो और परमात्मा और ईश्वर के अंदर क्या अंतर है? ये दो चीजें वो शुरू में ही है वो श्लोक, कि परमात्मा रूप में भगवान कहते हैं हम प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर हूँ। कारणदक्ष विष्णु कहते हैं। देखिए, गीता में मैं एक चीज बता रहा हूं। ये एक सैटेलाइट मानो, ठीक है? ये है परम पुरुष।
परम पुरुष। परम पुरुष का मतलब जिनसे सारी जीवात्माएं निकली। ठीक, इसे ब्रह्म भी कह सकते हैं, इसे आप तटस्थ शक्ति भी कह सकते हैं, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। परम पुरुष इसलिए कहा कि सभी शरीरों में शयन करने वाली जो आत्मा है उसे भी एक शब्द से पुरुष कहा जाता है। आत्मा स्त्रीलिंग है ऐसा गलत है। अगर आत्मा स्त्रीलिंग है तो परमात्मा भी स्त्रीलिंग होगा। समझे नहीं, ये कोई स्त्री और पुरुष लिंग नहीं है। लोगों की दृष्टि में आत्मा से स्त्री है, गलत। जब आत्मा स्त्री है तो परमात्मा परम स्त्री होगा, ऐसा विचार नहीं। आत्मा का कोई भी सांसारिक परिचय नहीं। ध्यान दीजिएगा, इससे समस्त जीव प्रकट हुए। मान लो ये एक सूरज की तरह है, यहां ये जो आपको में बिंदियां जो नजर आ रही हैं, इन बिंदियों को आप समझें कि ये एक ब्रह्मांड है, या इनको आप जीव समझें, कुछ भी समझ लें। ठीक है, इस परम पुरुष से जो भी जीव प्रकट हो रहे हैं या जो भी तत्व निकल रहे हैं वो उसके जैसे ही हैं। जैसे सूरज का प्रकाश जो है वो उसकी एक किरण जो ये वाली आ रही है, ये किरण सूरज के प्रकाश की जो ये किरण है, इस किरण में भी सूरज को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है कि नहीं? किरण के द्वारा दिखेगा ना। तो इस किरण में भी उस सूरज को देखा जा सकता है, और इस किरण की जो क्रिया है इस सूरज को पता है, एक दृष्टि से समझने के लिए। तो उस दृष्टि से इसे कह सकते हैं सूरज, इसे सूरज उस दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में सूरज कैसे? आपने जब फोटो खींची सूरज की, तो क्या आपने सूरज की फोटो खींची? आपने देखा सूरज को आंख से, इतने से छोटे सी आंख के अंदर, क्या आपने सूरज को देखा जो कि पृथ्वी से खरबों गुना बड़ा है? नहीं ना। क्या देखा? एक छोटी सी किरण, उस छोटी सी किरण के माध्यम से उसका कारण स्वरूप जो है उसको देखा। तो इसी प्रकार से जब आत्मा केवल आत्मा है, जहां पर आत्मा केवल आत्मा है, जहां पर उसका संबंध नहीं है, तब वो दुरात्मा भी हो सकती है, महात्मा भी हो सकती है, आत्मा भी रह सकती है। ठीक है, ऐसे ईश्वर और ब्रह्म है। ईश्वर और ब्रह्म में विकार नजर नहीं आते, ऐसा लगता है, लेकिन विकार होते हैं। ईश्वर में भी होते हैं, ब्रह्म में भी होते हैं। अगर ब्रह्म निर्विकारी है तो ब्रह्म जीव नहीं हो सकता। जीव वह जिसने जीवन धारण किया हो। अभी तक इन्होंने जीवन धारण नहीं किया। ये आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म जो है, इन्होंने जीवन को धारण नहीं किया है। समझे? जब ये जीवन धारण करते हैं तब ये जीव शब्द से वाहिद, जीव शब्द इनके लिए प्रयोग होता है। बात समझे? अब ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे हम मायावाद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये मायावाद नहीं, ये शुद्ध वैष्णववाद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही, अचिंत भेद और अभेद। निम्बारकाचार्य महाराज जी ने भेद अभेद, उन्होंने कहा शुद्ध विशुद्ध, भेद और अभेद। भेद है, अभेद भी है। हम अभेद को जब देखेंगे तब ऐसे लगेगा कि हम तो एक ही नहीं। क्या श्लोक? वही वाला जो आप भी बोले थे, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् ज्ञानम अपोहनम च। उन्होंने, भगवान ने तो बोला कि मैं ही हूँ उनके हृदय। न ईश्वर नाम से तो नहीं बोला, भगवान ने अहम बोला ना, मैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आगे वेदैश्च सर्वे अहमैव वेद्य वेदांत कृत वेद विदैव चाहम। अब भगवान ने इसी के अंदर में सब जगह बोला है कि मैं अहम जो है फलाना हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं नराणाम नरेश्वरा, मैं जो है नरों में राजा हूँ, मैं पक्षियों में फलाना ठिकाना। सब जगह भगवान कहते मैं। वास्तविकता में भगवान नहीं है। इस बात को थोड़ा सा जब आप समझेंगे तो कर्म करता भगवान नहीं होगा।
कर्म करता कौन है? जीव है। भगवान ने जब ये कहा, अर्जुन मैं पांडवों में, धनुर्धरों में मैं अर्जुन हूं, भगवान ने गीता में कहा, क्या अर्जुन ने कहा कि मैं तुम हो? हे कृष्ण, मैं समझ गया कि मैं तुम ही हूं। लेकिन वहाँ तो व्याख्या में आचार्यगण बताते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि धनुर्धरों में मैं अर्जुन हूँ, मतलब कि जो सबसे परम है, परम का वाचक मैं हूँ, कि किसी भी चीज में जो सबसे श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ मेरे कारण है। लेकिन यहाँ पे भगवान बोले कि अब वो इस- मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है, श्रेष्ठत्व के कारण से, सिर्फ श्रेष्ठत्व जो शब्द आता है उसी के कारण से। पर ये जो हृदय में बोल रहे हैं, यहाँ पे भगवान ने ये नहीं बोला कि हृदय में रहने वाला ईश्वर जिसको तुम आत्मा समझते हो वो मैं हूँ। यहाँ पे भगवान किसी जो तीसरी चीज को लेके ही नहीं आ रहे, वो अपने आप को ही बोल रहे कि सर्वस्य हृदय चा अहम, अब मैं हूँ। लेकिन वो यहाँ पे जब पिछले श्लोकों में बोल रहे हैं मैं अर्जुन हूँ, मैं प्यास हूँ, मैं वासुकी हूँ, मैं ओंकार हूँ, लेकिन वो नाम भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ। उन्होंने शरीर के अंदर कोई स्पेशली कोई विशेषण नहीं लिया कि शरीर के अंदर ये मैं हूँ। हृदय, देखिए वहाँ हृदय के अंदर किसे कहा है मालूम है? उससे पहले एक श्लोक आया है, वो श्लोक इससे इसी अध्याय में नहीं है। वो श्लोक है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। ध्यान देना, ईश्वर सर्वभूतानां। वो तो हमने पिछले उपनिषद में भी ये चीज पढ़ी है कि आत्मा की पीछे जो आत्मा है वो परमात्मा है। जो मन है वो आत्मा के कारण चल रहा है, इसके कारण चल रहा है, उसके कारण, और अंत में जो आत्मा है उसको भी जो संचालन करे, उसको भी चित्त जो चित्त में जो विचार दे रही है वो परमात्मा है। भगवान ने ये चीज तो 3-4 जगह भगवद गीता में बोली है कि मैं परमात्मा रूप से विराजमान, और कारण दक्ष विष्णु का वो भी है। एक बार ये सुनना ठीक है, बलदेव पूछना चतुर्था। बोलो। भगवान ने कहते हैं जिस प्रकार मैं पेट में जठराग्नि के रूप में रहता हूँ, उसी प्रकार चराचर प्राणियों के हृदय में बुद्धि तत्व रूप से विराजमान हूँ। इसलिए मेरे द्वारा ही पहले संपूर्ण अनुभव किए गए विषयों की स्मृति होती है और विषयों सहित इंद्रियों के संयोग द्वारा ज्ञान होता है। स्मृति और ज्ञान का नाश भी मेरे द्वारा ही होता है। आगे भगवान बद्ध दशा वाले जीवों पर अपने द्वारा किया गया उपकार बताकर मुख्य अवस्था में प्राप्त होने योग्य उपकारों के विषय में कहते हैं, वेद व्यास द्वारा मैं ही वेदांत का करता हूँ, इसलिए वेदार्थ तत्व कौन सा पेज, कौन सा है? वेदार्थत्व अज्ञो महवेवो, वेदों का अर्थात अर्थ जानने वाला मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी वेदों का अर्थ नहीं जान सकता। ये नहीं जानता है। वेदांत कृत वेद विदैव चाहम। देखा है यहाँ पे एक जगह ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान जो कह रहे हैं ना, उसको समझने के लिए, भगवान जो कह रहे हैं उसे समझने के लिए कहते हैं मैं ही जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता। ये भी है ना, ये एक और है, परम सत्य के रूप में परमात्मा समस्त जीवों के बाहर और अंदर भी स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह भोक्तेन्द्रियों से देखने से परे है। ये वाला श्लोक है, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेय। मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, जब भगवान कह रहे हैं ना मैं हूं, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं मैं नहीं हूं। मैं जगत में हूं, जगत मेरे में है, जगत मेरे द्वारा है, मैं जगत मुझसे है, मैं जगत में नहीं हूं, मैं जगत से अलग हूं। ये दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। दोनों विरोधाभासक रूप से एक ही जगह पे अवस्थित है। उसी भगवत गीता के अंदर हमें ये कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट दिखाई देती है, हाँ, कि मैं इसमें हूं, मैं उसमें हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सब करते करते अंत में ईश उपनिषद के अंदर शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आया था? मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं, ठिकाना हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। क्या है वो? उसे वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात समझे नहीं? उस चीज़ को समझिए जो मैं उसे जिस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
जो मैं अभी बोल रहा हूं उसको वैसे मानो, एक बार सोचो वैसे। आप सोचने के बाद में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि हां भगवान हैं, हां भगवान नहीं हैं। उभय एक साथ में कैसे संभव हो सकता है? जिस प्रकार से सूरज की एक किरण के अंदर हम सूरज को देख पाते हैं, मगर सूरज देख नहीं पाते हम एक किरण के अंदर। बात समझे नहीं? सूरज इतना ब्रह्मांड, इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी उसके सामने एक रेत के कण के समान है। तालाब छोड़ो, आप अपनी आंख से देखते हो, अपनी आंख से क्या देखते हो? महाराज जी, वो दूर होने के कारण, वो छोटा दिखने के कारण हम उसके, जितना हम देखते हैं उससे बड़ा भी तो नहीं है सूरज। हम जितना सूर्य देख रहे हैं, हम देख भी तो पूरा रहे हैं, उससे इधर उधर ऐसा थोड़ी कि कोई सूर्य का पार्ट हमें दिख नहीं रहा। हम सूरज का कुछ भी नहीं देख पाते वास्तविकता में। बिंदु तो देख रहे हैं ना हम लोग। हम जो सूरज का बिंदु देख रहे हैं ना, वो बिंदु को सूरज नहीं कहा जाता। सूरज के समग्र रूप को देखना और सूरज के अंश मात्र को देखना, हम सूरज की एक किरण के एक अंश के द्वारा सूरज को देखना कह रहे हैं। वास्तविकता में उस सूरज को देखना नहीं है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको उस हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि विकार और शरीर और भगवान के द्वारा शब्द कहे गए कि मैं ही करता हूँ, मैं ही स्मृति का जो है भ्रंश करने वाला हूँ। क्या बोला? मैं जो है, कौन सा वो है पेज नंबर? 15 का 15। पेज नंबर क्या है जो अभी आपने पढ़ा? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपौर्णम च। हाँ, अरे हैं 525। ये लीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट। यहाँ सन्निविष्ट शब्द में इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हूं। अंतर्यामी किसे कहते हैं? मैं बहुत दिनों से आप लोगों से इस बात की चर्चा करता हूं, शायद आप भूल रहे हैं या दोबारा मंथन करने की चेष्टा कर रहे हैं। अंतर्यामी का मतलब होता है जो आपके बारे में जानता है, आप उसके बारे में नहीं जानते। जैसे मन इस शरीर के बारे में जानता है, लेकिन ये शरीर मन को, समझे? ऐसे ही मन जो है, बुद्धि मन को जानती है, लेकिन मन बुद्धि को नहीं जानता। ऐसे ही ये शरीर और मन बुद्धि अहंकार आत्मा को नहीं जानते, आत्मा इन सबको, बोलिए, जानती है। ऐसे ही अनंत आत्माएं उस परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा उन सबको, ये जानने के भाव से परमात्मा सब में स्थित है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया आप लोगों को, ये मोबाइल है मेरे पास में, इसमें अलग अलग कंपनी के सिम है, ठीक है? आपके पास भी हैं। एक कंपनी के मानो 20 करोड़ 60 करोड़ उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके कस्टमर हैं। 60 करोड़ आदमियों का पूरे का पूरा मोबाइल के द्वारा किया गया कर्म, किया गया डाटा एक कुछ मिनटों के लिए उनके पास में स्टोर होता है ना? अब देखा जाए तो कंपनी ही सबको चला रही है, क्यों जी? लेकिन क्या मोबाइल कंपनी चला रही है? हां, नहीं, हां भी है और, क्योंकि मोबाइल तो मैं चला रहा हूं। इसमें महाराज जी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसमें असेस दिया जाता है, दैट इज असेस। आप किसी सैटेलाइट से, मान लीजिए जियो के 10 सिम है, और 10 के 10 सिम जो चल रहे हैं, वो एक सैटेलाइट एक व्यक्ति को उसका पर्सनल सर्वर देता है। अगर इस तरह से होता कि सारा सैटेलाइट के अंदर ही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास होती। वो एक पर्सनल सर्वर असेस करता है, जो सैटेलाइट होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। दैट्स वाई कि जब सैटेलाइट बिजी हो जाता है, तब जो सारे सिम होते हैं वो बिजी हो जाते हैं, कभी इंटरनेट नहीं आता, कभी नेटवर्क्स नहीं आते। वो एक पर्सनल असेस भी उसके अंदर मौजूद है।
तो वो मेरे को बोलने दो ना, वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ, वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ कि देखने के लिए क्या लगता है कि हमारे को चलाने वाली, हमारे मोबाइल को चलाने वाली कंपनी है जिसने हमें उसको कर्म करने की, उसमें काम करने की शक्ति दे रखी है, समय दे रखा है, उसको एक लिमिट दे रखी है कि यहाँ तक आप डाटा यूज़ कर सकते हो, XYZ कुछ भी, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में यूज़ हम कर रहे हैं, यूज़ वो कंपनी नहीं कर रही है इसको। उसने आपको करने के लिए एक जगह दी है, एक स्थान दिया है, और वो कंपनी इसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए कंपनी नहीं है उसके अंदर। कंट्रोल तो सारा उसी के हाथ में। कंट्रोल है ना, उसी दृष्टि से तो है वो। तो अगर कंट्रोलर वो है, उसमें है, तो हम ये बोल नहीं सकते कि उसमें वो नहीं है, वो उसी का है। वो कंपनी का अगर अस्तित्व नहीं है तो फिर जियो सिम का क्या अस्तित्व है? मैं तो बोल रहा हूं उसी चीज को, बोलने दो, उस चीज को समझाना पड़ेगा ना ढंग से कि जो क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, जैसे ये परम पुरुष से ये जीव निकला है, ये जीव जितना भी कुछ करता रहे, मतलब इस संसार में कुछ भी करता रहे ये जीव, इसको ना भी पता हो कि वो किससे है, लेकिन उसे पता है कि ये मुझसे है। इस दृष्टि से उन्होंने जो इसे स्वतंत्रता दे रखी, से जो आजादी दे रखी है घूमने घुमाने की, ये आजादी उनके स्वतंत्रता के कारण, कि वो स्वतंत्र हैं तो उनकी शक्ति भी स्वतंत्र है, वो सच्चिदानंद है तो उनकी शक्ति भी सच्चिदानंद है। इस दृष्टि से समझना होगा, इस दृष्टि से ही केवल परमात्मा हमारे अंतर्यामी स्वरूप से विराजमान है। अंतर्यामी शब्द का अर्थ आप व्यक्ति मत लीजिए। जैसे गुरुदेव हमारे अंतर्यामी हैं, अक्सर हम लोग बोलते हैं गुरुजी अंतर्यामी। गुरुजी अंतर्यामी का मतलब गुरुजी मेरे अंतर मन की बात को जानते हैं, क्योंकि उनके पास में वो शक्ति है जानने की। अंतर्यामी मतलब हम लोग अक्सर ये समझ लेते वो अंदर बैठे हुए हैं। अंदर बैठे हैं उनके जिन्होंने अपना बहिर्मुख छोड़ दिया, जिसने बाहर छोड़ दिया, अंदर चला गया, उनके लिए वो हैं। जैसे ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया। भगवान, चलो मैं कहता हूं भगवान अभक्तों के हृदय में, मैं एक बात कहता हूं, भगवान ने जो गीता में कहा कि मैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो फलाना ढिकाना है, वही तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पूर्णम च, बड़ी चीजें बातें भगवान ने बोल दी। मैं कहता हूं कि अगर बड़ी चीजें बोल दी तो भाई हिरण्यकश्यप का भी तो बुद्धि जो है वही भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जब वो स्मृति ज्ञान सब कुछ वही हरण करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, तो वो भी वही कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो अगर चलो माना जाए हिरण्यकश्यप को नहीं पता कि वो परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद को तो मालूम है कि परमात्मा ही कर रहे हैं सब कुछ, क्यों जी? तो उसने क्यों नहीं मान लिया? हिरण्यकश्यप ने जो बोला कि मत भजन कर, उसने क्यों नहीं स्वीकार किया जी? आपने खुद ही क्लियर किया था थोड़े दिन पहले। मैं वही क्लियर ही कर रहा हूं, मैं खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही क्लियर कर। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा पर्टिकुलर व्यक्ति को पूछूंगा। क्यों किया? क्योंकि वहां पर उसे मालूम है। क्या मालूम है? किसे? तो उसे भगवान दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर भी, हिरण्यकश्यप के अंदर, तो भगवान का आदेश क्यों नहीं मान रहा? किसको नहीं पता? हिरण्यकश्यप को नहीं पता, प्रहलाद को तो मालूम है, उसको तो मानना चाहिए। नहीं, प्रहलाद भी नहीं मानते इस बात को। वो प्रतिबिंब और वस्तु, इन दोनों में अंतर समझते हैं। बच्चों को समझाने के लिए हम कह सकते, देख 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 इसमें देख चंदा मामा, दर्पण में चांद को दिखला करके बच्चे को समझा सकते हैं कि देख चांद है यहां, और वास्तविकता में चांद वहां दिखाई देता है, बट चांद वहां होता नहीं है।
इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा जैसा उसका अस्तित्व है, इसलिए परमात्मा वहां दिखलाई देते हैं। और आत्मा को परमात्मा, जहां आत्मा को ईश्वर, आत्मा को ब्रह्म कहा जा सकता है, ब्रह्म वाच्य है, ईश्वर वाच्य है, आत्मा आत्मवाच्य है, लेकिन वास्तविकता में वो परमेश्वर नहीं है, वो लिंक्ड है उससे, उस सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। इसलिए जब जी चाहो तभी आप देख सकते हो, लेकिन देखने पर क्या वो पूर्ण सत्य वस्तु देख रहा है, पूर्ण परमात्मा को देख रहा है? नहीं देख रहा है। अगर कोई भक्त अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है, वो पूर्णतः भगवान का साक्षात संबंध जहां अनुभव नहीं करता है, अगर करता होता तो भगवान को प्रकट नहीं होना पड़ता ध्रुव के सामने। अंतर्यामी स्वरूप केवल मात्र प्रतिबिंब है, ये बात को समझाने के लिए भगवान उनके सामने प्रकट हुए। वो अंदर बंद है, आंखें बंद है, क्योंकि प्रतिबिंब में आनंद ले रहा था, तो भगवान ने उस प्रतिबिंब को हटाया, तब बाहर दर्शन हुए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर भगवान सबके अंतःकरण में हैं, सब कुछ ये स्मृति ज्ञानम अपोहनम च जो बात कही है उस प्रकार से चल रहा है, तब भगवान की ये बात झूठी हो जाएगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं इस प्रसंग को कुछ बोलने किसी दूसरी दिशा में ले जाने वाला था, लेकिन छूट गया, समय हो गया है। फिर इसे कल को हम लोग जल्दी आ जाएं, थोड़ा 10 मिनट पहले, तो गीता जी का पाठ पहले जल्दी कर लेंगे, उसके बाद में फिर इसकी चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा से।